आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे उन्होंने अपनी प्री लॉन्च अक्टूबर 2023 में ही कर दी थी एंड एज सून एज दैट नंबर वाज रीच्ड तो उन्होंने अपनी सेल्स को बंद कर दिया था। और आप जानते हैं वो प्राइस क्या था जिस पर उन्होंने अपनी प्री लॉन्च ऑफर्स रखे थे? दैट वाज जस्ट ₹6500 पर स्क्वायर फीट। मार्च में इस प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल आ गया और अब ये प्रोजेक्ट फिर से सेल्स के लिए ओपन है और आज की डेट में जो इनकी प्राइसिंग है वो ऑलरेडी 9000 टच कर रही है। कुछ ही दिन पहले हमारी एक क्लाइंट से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन हो रही थी और उनसे काफी तारीफ सुनने के बाद वी थॉट व्हाई नॉट जस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू ऑल। सो हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी, योर रियल एस्टेट फ्रेंड ऑनलाइन। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह एंड द प्रोजेक्ट वी आर रिव्यूइंग फॉर टुडे इज कॉल्ड आयरिश प्लैटिनम लोकेटेड एट सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। आयरिश डेवलपर ग्रुप का जो पहला प्रोजेक्ट था वो आयरिश पर्ल्स के नाम से था विच वॉज लोकेटेड इन सेक्टर 1 ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट एंड ये लॉन्च हुआ था 2020 में एंड इसका जो पोजेशन है इस साल 2024 के एंड तक में दे दिया जाएगा। आयरिश प्लैटिनम वहीं एक सेक्टर 10 की लोकेशन में आ चुका है और एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ 3 और 4 BHK की कैटेगरीज हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को। सेक्टर 10 की लोकेशन आज के टाइम में काफी थ्राइविंग लोकेशन बन चुकी है जिसमें मल्टीपल नेमली डेवलपर्स आ चुके हैं जैसे काउंटी ग्रुप, अरिहंत, ATS होमक्राफ्ट, एल्डेको, एलीट। ये सभी नाम आज के समय में सेक्टर 10 और 12 के एरियाज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब इसी लिस्ट में आयरिश प्लैटिनम का नाम भी शामिल हो चुका है। जिन लोगों को यहाँ तक पहुँचने की अप्रोच रोड नहीं समझ आ रही होगी उनके लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम गौर चौक, जिसे आप फेमसली किसान चौक के नाम से भी जानते हैं। वहाँ से इस प्रोजेक्ट की डिस्टेंस लगभग 9.9 किलोमीटर्स और 19 मिनट्स के अंदर कवर की जा सकती है। वहाँ से आपको बस सीधा सीधा राजेश पायलट चौक तक की दूरी तय करनी है, जिसके बाद यू विल टेक अ लेफ्ट एंड देन इवेंचुअली आप आगे बढ़ते हुए इस साइट की लोकेशन पर इजीली पहुंच जाएंगे। सेक्टर 10 और 12 के ठीक सामने पड़ता है KP5 यानी कि नॉलेज पार्क 5 का एरिया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1000 एकर्स की लैंड है जिसमें मल्टीपल यूजेज होगी। यानी यहाँ पर कॉर्पोरेट्स भी प्लान्ड है, यहाँ पर शॉपिंग, लेजर एंड लाइफस्टाइल के लिए भी एक्टिविटीज प्लान की गई हैं और एजुकेशन के लिए यहाँ पर मल्टीपल स्कूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। पिछले कुछ सालों में जो KP5 की ग्रोथ स्टोरी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, आप कह सकते हैं हाँ वहां तक शायद ये ग्रोथ स्टोरी अब तक नहीं पहुंची है, बट देयर हैव बीन रीजंस लाइक कोविड दैट वर मेजरली अफेक्टिंग दिस। सो इवेंचुअली आने वाले समय में आप इस एरिया की फ्यूचर प्लानिंग पर रिलाई कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी हो सकती है। मल्टीपल कॉर्पोरेट हब्स आर एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन दिस एरिया एंड द फुटफॉल इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। ये सभी फैक्टर्स इस एरिया की ग्रोथ को बहुत ही अच्छे से ड्राइव करने वाले हैं। इस एरिया के लगभग 5 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर ही मल्टीपल स्कूल्स भी आते हैं जो इस सेक्टर की रेजिडेंशियल होने की कैपेसिटी को और इम्प्रूव कर देते हैं। सैल्वेशन ट्री, द इन्फिनिटी स्कूल, BJS विजनाथम और श्री राम ग्लोबल स्कूल जैसे मल्टीपल नाम यहाँ पर आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे। ये सभी स्कूल्स आज की डेट में फंक्शनल हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाय द नेम ऑफ यथार्थ हॉस्पिटल इज वेरी मच इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दिस लोकेशन। उसके अलावा यहाँ पर आसपास आपको काफी मल्टीपल क्लिनिक सेंटर्स भी मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट लेआउट यहाँ का कुछ ऐसा है कि 4.65 एकर्स के अंदर 550 यूनिट्स बन करके आएंगे जिसमें 3 और 4 BHK की कैटेगरी होगी। यहाँ पर लगभग 30 फ्लोर्स तक की हाइट होने वाली है हर एक टावर की एंड देयर विल बी अ टोटल ऑफ 4 टावर्स इन द सोसाइटी। 4 BHK के टावर में 4 फ्लैट्स और 3 लिफ्ट्स होंगी पर फ्लोर और 3 BHK के टावर के अंदर 6 फ्लैट्स होंगे पर फ्लोर और 4 लिफ्ट्स होंगी। यहाँ पर 3 BHK के 3 अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, 1390 स्क्वायर फीट, 1690 स्क्वायर फीट एंड 1925 स्क्वायर फीट। 4 BHK में यहाँ पर 2 स्पेसिफिकेशंस हैं, 2150 स्क्वायर फीट एंड 2550 स्क्वायर फीट। अप्रोक्सीमेटली 1 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर पोडियम पर पूरा ग्रीन एरिया बनाया जाएगा।
क्लब हाउस के अंदर भी मल्टीपल मॉडर्न अमेनिटीज रखी गई हैं, जैसे कि होम थिएटर सिस्टम, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट एंड एन ऑल वेदर स्विमिंग पूल विल आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द सोसाइटी। आयरिश प्लैटिनम माइवन बेस्ड कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड होगी और इस प्रोजेक्ट की कुछ यूएसपीज में इनकी और 2-4 चीजें आती हैं, जैसे इनकी सीलिंग हाइट होगी अप्रोक्सीमेटली 11 फीट की एंड द बालकनी हाइट इज गोइंग टू बी 8 फीट। ट्रिपल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा एंड प्राइवेट कॉन्सियर्ज सर्विसेज विल आल्सो बी अवेलेबल। 2 क्रिकेट पिचेस का भी कॉन्सेप्ट इस प्रेमिसेस के अंदर बनाया जा रहा है। पूरा सेक्टर 10 और 12 का एरिया कितनी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग पर बेस्ड है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज चेक दैट आउट एज वेल। जो भी लोग आज के समय में सेक्टर 10 और 12 को विजिट करते हैं और सैनी वैदपुरा गांव को जिन्होंने विजिट किया हुआ है, दे माइट बी ऑफ दैट ओपिनियन कि इस एरिया में अभी भी सारी डेवलपमेंट्स नहीं पहुंची हैं और एक सिक्लूजन आज भी बना हुआ है। इस एरिया में ऑलरेडी रह रहे लोगों के लिए कुछ अमेनिटीज तक पहुंच पाना उतना ज्यादा आसान नहीं है, बट आने वाले 3-4 सालों में इस एरिया को मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जिन भी होम बायर्स के पास 3 से 4 साल तक का समय है अपने लिए नए घर में मूव इन करने का, वो लोग इस एरिया को और इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं। एंटिटी डेटा और योटा डेटा सेंटर्स जैसे बड़े बड़े नाम जब ग्रेटर नोएडा वेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल एमएनसीज आने वाली हैं और दिस ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम सून। KP5 के मिक्स्ड यूज लैंड के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिसेस से लेकर के मॉल्स से लेकर के एजुकेशन हब्स भी बनने वाले हैं। सो इस पूरे एरिया का बहुत ही अच्छे से यूटिलाइजेशन प्लान किया गया है एंड इट विल बी अ साइट इन द फ्यूचर टू बिहोल्ड, कंसिडरिंग यहाँ पर बहुत सारे अच्छे बिल्डर्स आ रहे हैं आज के समय में एंड ऑल ऑफ देम विल ऑफर पोजेशन इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। अभी एक ऑफिशियल प्राइस लिस्ट आयरिश बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से तो नहीं आई है, पर जो मार्केट में एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं उस हिसाब से यहाँ की प्राइसिंग 9,000 रुपए की आज की डेट में चल रही है। ऐसे में आपको इनका पहला साइज जो 3 BHK + 2 वॉशरूम यूनिट्स का है वो 1390 स्क्वायर फीट के साइज में लगभग 1.25 करोड़ का मिल सकता है और वहीं आपको 4 BHK का पहला साइज 2150 स्क्वायर फीट का 1.93 करोड़ के अंदर मिल सकता है। इस नंबर के ऊपर भी आपको कुछ एडिशनल पेमेंट्स करनी पड़ सकती हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे आपकी चॉइस ऑफ इन्वेंट्री, कितनी नंबर ऑफ पार्किंग्स आप यहाँ पर प्रेफर करेंगे। सो ऑल दोज विल बी द एडिशनल कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम द बेसिक प्राइसिंग। आज की डेट में यहाँ पर सभी बैंक्स लोन दे रहे हैं और इस 3 साइड ओपन प्लॉट के आसपास जो आपको सोसाइटीज मिलेंगी वो होंगी एल्डेको, ला विदा बेला, एलीट एक्स, सिविटेक स्ट्रिंग्स जैसी सोसाइटी आपको यहाँ पर बहुत ही नजदीक में मिल सकती है। जो भी एंड यूजर्स यहाँ पर 2029 तक का वेट कर सकते हैं पोजेशन के लिए, उनके लिए आयरिश प्लैटिनम इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये था हमारा आज का रिव्यू ऑन आयरिश प्लैटिनम लोकेटेड एट सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। हो सकता है हमसे कुछ डिटेल्स मिस हो जाएं और शायद आपको हमें कोई फीडबैक देना हो, then please don't shy away from opening the comment section and dropping your suggestions, feedback and everything else in there. Let's talk and connect in the comment section below. Meanwhile, this is Diksha Singh signing off with the next story. मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी की अगली वीडियो में वेरी सून। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। नमस्ते।